अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि आपने मॉर्निंग का तो देख ही लिए थे ना। आपने देखे मॉर्निंग में कितनी उतावल थी और मुझे जल्दी जल्दी मेरे को आमिर ने बोला लाल लाल करारे करारे मुझे मम्मी आलू बना दो। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं फटाफट बना रही। पता है क्यों? आज मुझे बहुत अभी 2-4 दिन से इनके मुझे बहुत ही लेट हो जा रहा है, क्योंकि आमिर है ना शोरूम में जाता है ना अभी टेम्परवरी। बच्चा यहाँ से वहाँ भटके, इससे बेहतर है कि जब तक इसका कहीं सेटल नहीं हो रहा तब तक ये कोई जॉब कर ले। तो जैसे कि मैंने आपको बोली ना, जीन्स के मतलब शोरूम में जाता है, तो वहाँ पर है ना, तो जीन्स के शोरूम में जाता है तो वहाँ पर अभी दिवाली के हिसाब से इतनी टाइट मतलब कि सिचुएशन है ना कि रात के 3-3 4-4 बजे वो घर पे आ रहा है ना। तो आपको पता है ना एक माँ कैसी होती है, जब तक अपना बच्चा आ ना जाए, जब तक अपने बच्चे से बात ना कर ले, आ ना जाए सुकून से, उसे खिला पिला ना दे, तब तक के उस एक माँ को कहाँ नींद आती है। तो रोज़ 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे। तो जैसे कि कल भी आमिर 3:30 बजे आया, मतलब 3:15 बजे आया था। फिर मैंने फटाफट उसको खाना गर्म करके दिया, फिर मस्त का उसने खाना खाया, थोड़ी बात किया। फिर गाइस हम लोग 3:30 बजे सोए, है ना। मेरा बेटा भी 3:30 बजे सोया, मैं भी। तो आपको पता है ना कि जब हम रात को उजागरा करते हैं ना गाइस, तो सुबह में हमारा सिर घूमने लगता है और हमको कुछ समझ नहीं आती। तो बस उसी तरह का थोड़ा मेरे साथ हो रहा है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कभी कभी कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता है, पर मुझे पता है कि मेरी फैमिली मुझे अच्छे से समझ पाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग भी समझ पाएगी। मुझे इतना आप लोग पे ट्रस्ट है ना। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने सुबह में जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाया, तो आलू बनाई करारे करारे एकदम लाल लाल, और वे रोटी चपाती फुलके बनाई। तो फटाफट मैंने पहले किचन का सब, रात को तो मैंने ऐसे ही रख के सो गई थी गाइस, पता है आपको। तो जब ऐसे ही मेसी सा रख के सो जाते ना, तो अपनों को अनकंफर्टेबल भी रहता है और सुबह में फिर मैं अच्छा भी नहीं लगता किचन में जाना। पर क्या करूँ, मतलब बच्चे के लिए इतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हुआ है। और अब देखिए टिफ़िन हो गया, फिर मेरा मतलब फ्रेश हो गई। फिर उसके बाद देखिए गाइस, मेरा जैसे कि डेली रूटीन है, सब्जी वाले आ गए, सब्जी ले ली। फिर उसके बाद मैंने आज जुम्मा का दिन था, माशाल्लाह नमाज़ें अदा करनी थी, और ऐसे भी नमाज़ पढ़ते हैं, मगर थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपसे कहा था ना, जो मैं हर बार आपके साथ शेयर करूँगी कि सूरे कैफ आपको पढ़नी है, सूर्य कैफ पढ़नी है, सूर्य यासीन पढ़नी है, कलाम पाक पढ़ना है, लेकिन नमाज के बाद पढ़ना है, या नमाज के पहले भी आप पढ़ सकते हो, जैसा आपके दिल को सुकून मिले, है ना, और अच्छा लगे, इस तरह से हमको काम करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, और इबादत भी करनी है ना, और हमको अच्छा खाना भी बनाना है। तो जैसे मेथी ले ली, मेथी तोड़ी, फिर वालोर ली, तुवेर ली, कल के टिफ़िन का भी लेना था गाइस, और आज का भी लेना था। तो बस यही सब दिक्कत हो जाती है कि तोड़ना छिलना इतना भारी पड़ता है। अभी तो ठंडी आई भी नहीं है और सब्ज़ी बहुत तोड़नी पड़ रही है। तो जैसे मैंने वालोर की फली ली थी, तुवेर ली, उसको तोड़ के कल के लिए टिफ़िन के लिए रेडी कर दिया है। और तुवेर, वालोर, आलू और टमाटर की सब्ज़ी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेथी तोड़ ली है, तो सुबह में मैंने कोरा कोरा कीमा, मेरे हस्बैंड थे और आलिया थी, और जो दाल पड़ी थी वो मैंने खा ली थी, मतलब 12 बजे। फिर उसके बाद मैंने बनाया कीमा, तो आमिर और आलिया को और इसके पापा को दे दिया, और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि मेरी पढ़ाई रह जाती है, तो मैं पढ़ने में थोड़ा वो थी। तो चलिए देखिए, मैं अब आपको बता दूँ कि जैसे मैंने मेथी डाल दी, मतलब मेथी है ना कीमे में डाल दिया है, और अच्छे से मैंने भूंज लिया है। मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कीमा नॉर्मल तौर पर सब मसाले डाल के मैंने चढ़ा दिए थे, जो हमारे बेसिक मसाले हैं, जैसे कि अदरक लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, मिर्ची की भूकी, धनिया की भूकी, है ना। तो ये सब चीज़ मैंने डाल के और चढ़ा दी थी। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और अदरक लहसुन का पेस्ट तो डालना ही बेटर है, हाँ, डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसी से अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए, तो सब डाल के थोड़ा तेल डाल के और मैंने फटाफट चढ़ा दिया, ठीक है। अब मेरा हो गया ये अच्छे से, तो मतलब फिर मैंने उन लोग को खाना दे दिया, थोड़े दाने ऊपर से डाल के, और फिर मैंने मेथी अच्छे से धुल गई तो धो के रख दी थी मैंने। फिर मैंने उसको उसमें डाल दिए और खूब अच्छे से भून ली हूँ, और एक तरफ खिचड़ी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि फरमाइश है कि शाम को खिचड़ी बनाना है, और अभी शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है। तो जैसे कि देखो, चा वगैरह जो होता है 5 बजे उठ के चा वगैरह हमारा हो गया है, और हो गया था।
और उसके बाद देखिए रात हो रही है। तो अब मैंने क्या कही, अभी तक आमिर का तो कुछ पता नहीं, बहुत लेट आने वाला है, क्योंकि वो अभी ये टाइम पर वहीं दुकान पर ही खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर रात को आकर खाता है। तो फिर गाइस है ना, तो आमिर के पापा अभी तक आए नहीं हैं और मेरे पकाने की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो किचन तो मैंने वॉश कर दिया है और अब मेरा खाना भी बन गया है। ठीक है, तो मैं मतलब बन रहा है, जैसे कि मेथी कीमा बन गया और खिचड़ी मैंने बनाई हूँ और रोटी तो सुबह की रखी थी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, और एक झलक भी रोटी बनी। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, मेरा मेथी कीमा कितना मस्त का बनाएगा, इस देख सकते हो आप, एकदम मज़ेदार है ना। देखिए देखिए आपने, ये देखिए, इसको धीमी आंच में बहुत अच्छे से भूनना है ना। और देखिए बहुत मस्त का बनाया है हमारा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं ये रख दूँ। और देखिए मेरा ये भी वॉश हो गया है। ठीक है, और अब देखिए ये खिचड़ी मेरी बन गई है, थोड़ा थोड़ा इसको दम लगाना बाकी है। तो आप देख सकते हो मेरी खिचड़ी कितनी मस्त की खिली खिली बनी है ना। तो चलिए, जैसे कि रोटी भी पड़ी है गाइस, तो ये रोटी हमारे ऑलमोस्ट हो जाएगी। रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह में फुल्के के लिए मुझे रोटी बनानी पड़ती है, तो आटा मैं गूंद ही लेती हूँ सुबह में। तो ये रोटी हमारे शाम तक हो जाएगी। और आलिया हमारी और आमिर हमारे खिचड़ी खाने वाले हैं। ठीक है, इसके पापा और मैं थोड़ी रोटी खाएंगे, थोड़ी खिचड़ी खाएंगे। तो चलिए, इस तरह का खाना वाना बन गया है। और चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, तब तक कि मैं यहाँ का काम बता दूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, देखिए खिचड़ी दम पे हो रही है, तब तक का हम थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं। और देखिए ये है हमारे चुकंदर, जो है हमारे बीट स्लाइस। ये ब्लिंकिट पे से मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, है ना। तो ब्लिंकिट पर से ऑर्डर करके मंगाई थी मैंने। तो ये हम इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डाइट भी हमको करना चाहिए गाइस। 40 की उम्र के बाद डाइट बहुत ज़रूरी है ना। अपनी ज़ुबान को थोड़ा रेस्ट देना है, अपने मुंह को थोड़ा रेस्ट देना है। 40 साल से अनलिमिटेड हर तरह का खा खा के हमारा पूरा बॉडी पार्ट है ना, अंदर का थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो अपनों को थोड़ा हिसाब से और समझ के खाना चाहिए, ताकि जल्दी दवा लगे नहीं। ठीक है, अभी मैंने मंगाई टाइम पास। तो ये है ना सूर्यमुखी के बीजे गाइस, मुझे अभी के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मैं ये थोड़े खा के, मतलब इतने कम आते हैं इसमें, तो 1-2 पाउच में पूरे करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद आपके साथ खाना शेयर करूँगी, तब तक कि मेरा दम पे खिचड़ी हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो चलिए गाइस, मैं डिश आउट कर रही हूँ, देख सकते हो कि मैंने खिचड़ी तो निकाल ली हूँ। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, फटाफट आप आ जाइएगा। कैसा लग रहा है मेरा मेथी कीमा और खिचड़ी का कॉम्बिनेशन। तो आलिया को जो खुशबू जो गई है ना, खुशबू के हिसाब से आलिया को ऐसी भूख लग रही है ना कि वो उसके पापा का भी वेट नहीं कर रही है। मतलब हम लोग खाना खाने बैठ रहे गाइस, और रात के 9:30 बज रहे हैं और अब हमको भूख लगी है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खाना खा के मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो चलिए जाए गाइस, जैसे कि खाना पीना हो गया है और अब हम बिग बॉस देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आ रहा है। चलिए अब यहीं पर ब्लॉग का एंड करने का वक्त आ गया है, तो मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं दिलो फिर भी कीजिएगा। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।